ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर कर्नाटका में हुआ था। उनका परिवार एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन बैकग्राउंड से था। उनके पिता कृष्णा राज राय एक आर्मी बायोलॉजिस्ट थे और माँ वृंदा राय एक राइटर है। बचपन से ही ऐश्वर्या एक डिसिप्लिन और फोकस स्टूडेंट रही है। वो मुंबई के आर्य विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ी और हर सब्जेक्ट में एक्सीलेंट मार्क्स लाती थी। लोग कहते हैं कि उनकी आंखों में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, एक शार्प दिमाग भी छुपा था। स्कूल के बाद उन्होंने रचना संस्कृत कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया, क्योंकि उनका ड्रीम था एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बनने का। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया, सिर्फ पॉकेट मनी के लिए। उनकी ब्यूटी और प्रेजेंस ने मॉडलिंग वर्ल्ड को हिला के रख दिया और इसी के साथ उनका करियर एक नए मोड़ पर आ गया। कॉलेज के दिनों में जब ऐश्वर्या ने मॉडलिंग शुरू की थी, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। सबसे पहले उन्हें नेशनल स्पॉटलाइट तब मिली जब उन्होंने पेप्सी का एक आइकॉनिक एड किया था आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ। सिर्फ एक लाइन हाय आई एम संजना ने उन्हें हर घर का चेहरा बना दिया। उसके बाद उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 1994 में पार्ट लिया, जहां वो फर्स्ट रनर अप रही। लेकिन यही उनके लिए गोल्डन चांस था मिस वर्ल्ड पेजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। लंदन में हुई मिस वर्ल्ड 1994 कंपटीशन में उन्होंने दुनिया भर के कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़कर ताज जीता और बन गई मिस वर्ल्ड। ये जीत सिर्फ एक क्राउन नहीं थी, ये ऐश्वर्या के लिए एक आइडेंटिटी थी। एक साउथ इंडियन मिडिल क्लास लड़की ग्लोबल आइकन बन गई और मॉडलिंग से लेकर फिल्म्स तक का रास्ता खुल गया। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या के लिए बॉलीवुड के दरवाजे तो खुल गए, लेकिन सक्सेस का सफर आसान नहीं था। उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया 1997 में आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लोग उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा कहकर इग्नोर करने लगे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके एक्सेंट और एक्टिंग स्किल्स को लेकर भी क्रिटिसिज्म हुआ। कई लोगों ने उनके इंग्लिश बैकग्राउंड और सोफिस्टिकेटेड इमेज को अनफिट फॉर देसी रोल्स बोलकर रिजेक्ट किया। मॉडलिंग की चमक धमक अलग होती है, लेकिन एक्टिंग के लिए इमोशंस और डेप्थ चाहिए होती है, और इसी में ऐश्वर्या को काफी मेहनत लग रही थी। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो ट्रेनिंग लेती रही, अपने डायलॉग्स पर काम किया और एक्टिंग के फाइनर पॉइंट सीखने लगी। फेलियर्स के बावजूद उन्होंने कभी अपनी मेहनत पर डाउट नहीं किया। ये स्ट्रगल ही था जो ऐश्वर्या राय को एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस बनाने लगा। स्ट्रगल्स के बाद ऐश्वर्या राय का असली ब्रेकआउट मोमेंट आया 1999 में संजय लीला बंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के साथ। इस फिल्म में उन्होंने नंदिनी का रोल इतनी खूबसूरती से निभाया कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। यही फिल्म थी जहां से उन्हें एक सीरियस एक्ट्रेस के रूप में माना जाने लगा। इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस ताल, देवदास और रेनकोट जैसे फिल्म्स में उनकी वर्सटैलिटी और इमोशनल डेप्थ को दिखाती है। देवदास में पारो का उनका रोल तो लेजेंडरी बन गया, जिसने उन्हें इंटरनेशनल एक्लेम दिलाया। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, उन्होंने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी किए, जैसे प्राइड और प्रेजुडाइस और द लास्ट लेजेंड। कैनन्स फिल्म फेस्टिवल में उनका रेगुलर रेड कार्पेट प्रेजेंस इंडिया को ग्लोबल सिनेमा मैप पर ले आया। उन्होंने ब्यूटी के साथ साथ टैलेंट का जो बैलेंस दिखाया, उसने उन्हें एक ग्लोबल आइकन बना दिया। जब कोई सेलिब्रिटी टॉप पर होता है तो उनकी जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट से नहीं, कंट्रोवर्सी से भी जुड़ी होती है, और ऐश्वर्या इस रूल का एक्सेप्शन नहीं थी। उनका सबसे कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप था सलमान खान के साथ। दोनों की जोड़ी हेडलाइंस में थी, लेकिन उनका ब्रेकअप भी काफी ड्रामेटिक था। मीडिया ने इस पर्सनल ब्रेकअप को एक पब्लिक स्पेक्टिकल बना दिया। ऐश्वर्या ने ओपनली सलमान पर पॉसेसिवनेस और अब्यूज के एलिगेशंस लगाए, जिसके बाद उन्होंने उनसे कंप्लीट ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद विवेक ओबरॉय के साथ उनका कनेक्शन भी न्यूज बना, लेकिन वो रिलेशनशिप भी ज्यादा नहीं टिक पाया। इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद ऐश्वर्या ने कभी अपनी डिग्निटी लूज नहीं की। उन्होंने मीडिया ट्रायल्स और ट्रोलिंग का सामना पूरे ग्रेस के साथ किया। अपनी पर्सनल लाइफ को कभी करियर पर हावी नहीं होने दिया, और वही बनाता है उन्हें एक क्लासी रोल मॉडल। 2007 में ऐश्वर्या राय ने शादी की अभिषेक बच्चन से, जो कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। दोनों की लव स्टोरी गुरु फिल्म के सेट पर शुरू हुई थी, जहां उनका ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ में बदल गया एक इमोशनल बॉन्ड में। शादी एक ग्रैंड ट्रेडिशनल हिंदू सेरेमनी थी, जिसमें सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स शामिल हुए। तब से ऐश्वर्या ने राय से बच्चन सरनेम ऑफिशियली अडॉप्ट किया और बच्चन परिवार का एक इंटीग्रल हिस्सा बन गई। लोगों ने इनके रिलेशनशिप को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन ऐश्वर्या और अभिषेक ने कभी पब्लिक ड्रामा नहीं किया।
उनका बॉन्ड क्लासी और डिग्निफाइड रहा, हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते नजर आए। 2011 में उनकी बेटी आराध्या का जन्म हुआ, जिसे मीडिया ने बच्चन प्रिंसेस का टाइटल तक दे दिया। आज भी ऐश्वर्या राय बच्चन ऑफिशियली अभिषेक बच्चन की पत्नी है। हाँ, रिसेंट ईयर्स में मीडिया में उनके रिश्ते को लेकर कुछ र्यूमर्स जरूर आए, जैसे उनका अलग अलग इवेंट्स में अकेले दिखना या सोशल मीडिया पर एक दूसरे को टैग न करना। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों ने कभी ओपनली किसी कंट्रोवर्सी को फ्यूल नहीं किया। अभी भी ये कपल इंपॉर्टेंट फैमिली इवेंट्स में साथ दिखते हैं, जैसे अंबानी परिवार के फंक्शंस या बच्चन फैमिली गेट टुगेदर्स। ऐश्वर्या और आराध्या दोनों को अमिताभ बच्चन के साथ कई बार पब्लिक इवेंट्स में भी देखा गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका रिलेशनशिप प्राइवेट जरूर है, लेकिन अब तक स्टेबल है। दोनों अपनी बेटी आराध्या की अपब्रिंगिंग पर फोकस कर रहे हैं और ऐश्वर्या भी सिलेक्टिव फिल्म्स और ब्रांड एंडोर्समेंट के थ्रू अपनी प्रेजेंस बनाए रखती हैं। र्यूमर्स के बीच भी उनका साइलेंस ही उनकी मैच्योरिटी का प्रूफ है। ऐश्वर्या राय बच्चन सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक ग्लोबल आइकन बन चुकी है। उनका लेगेसी ब्यूटी से शुरू होता है, लेकिन खत्म होता है ब्रिलियंस और रेजिलेंस पर। मिस वर्ल्ड का ताज सर पर था, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, एक पावरफुल परफॉर्मर भी है। उन्होंने बॉलीवुड को देवदास जैसे क्लासिक्स दिए और हॉलीवुड में भी पिंक पैंथर 2 और ब्राइड एंड प्रेजुडाइज जैसे रोल से अपना प्रेजेंस बनाया। कैनन्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर उनकी रेगुलर अपीयरेंस ने इंडिया को इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में रखा। आज भी वो मदरहुड, करियर और पर्सनल डिग्निटी को बैलेंस करती हैं और नए जनरेशन के लिए एक इंस्पायरिंग रोल मॉडल है। अपनी सिंप्लिसिटी, इंटेलिजेंस और ग्रेस के साथ वो एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो कंट्रोवर्सीज के बावजूद हमेशा अपने प्रिंसिपल्स पर टिकी रही। ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम हमेशा याद रहेगा, एक टाइमलेस ब्यूटी, एक ग्रेसफुल स्टार और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में।